आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति। प्रदीप्ति से जो एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उसकी एक छोटी सी हम 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं इस वीडियो में। जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की गति होती है। ये अपने चार ऑप्शन, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणित 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणित 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड या 3 गुणित 10 की घात 12 मीटर प्रति। मुझे सही आंसर हो जाएगा आपका 10 टू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, पहला वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -8 मीटर, 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात -12 मीटर। तो आप ध्यान रखना इसमें, एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10 की घात -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी, नीला, पीला या लाल? तो आप ध्यान रखना, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें देख लेते हैं। रेड, यहाँ पर देखिए आप, रेड कलर वेवलेंथ 625 से 740 नैनोमीटर और वोयलेट बैंगनी कलर की है 380 से 440 नैनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। प्रदीप्ति की इकाई है। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में अधिकतर पूछे गए हैं। पुराने जो पेपर देखेंगे आप, प्रदीप्ति की इकाई पूछी है, एफिशिएंसी की यूनिट पूछी है, इंटेंसिटी की यूनिट पूछी है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, तो आपको सारी यूनिट्स याद रखना है। इसमें मैंने मैक्सिमम यूनिट को कवर किया है इल्यूमिनेशन की। तो यहाँ पर प्रदीप्ति की इकाई अपनी लक्स हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा इसका लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई होती है। ठोस कोण की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी है रेडियन प्रति मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आप स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी फ्लोरोसेंट लैंप के प्रभाव में घूर्णन मशीनरी के पहिए स्थिर दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है ल्यूमिनेशन प्रभाव, ऑप्शन बी है कम पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। इसी के प्रभाव के कारण कभी कभी हमें घूमती हुई मशीनें स्थिर दिखाई देती है, धीरे घूमती हुई दिखाई देती है या कई बार उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपसे कि मशीन उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है या कलर ब्लाइंडनेस, कुछ भी आपसे ऑप्शन बना के दे सकता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि इस इफेक्ट में हमें कोई भी घूमती हुई वस्तु स्थिर दिखाई देती है या उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का बाहरी स्क्रू जुड़े होते हैं। तो एडिशन स्क्रू मैंने अपने वायरिंग वाले चैप्टर में बताया था कि एडिशन स्क्रू जो है वो 250 वाट से ज्यादा के लैंप के लिए यूज किया जाता है। जैसे मरकरी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, इनके लिए हम एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर यूज करते हैं। तो एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर में जो स्क्रू साइड रहती है वहां पर हम लोग क्या जोड़ते हैं? फेज जोड़ते हैं, न्यूट्रल जोड़ते हैं, अर्थ जोड़ते हैं या उसको स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिपथ के न्यूट्रल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लैंप डीसी पर कार्य करता है? फ्लोरोसेंट लैंप, आर्क लैंप, सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्क लैंप। आर्क लैंप डीसी पर कार्य करता है, वहां पर डीसी सप्लाई दी जाती है। दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर्क लैंप में। आर्क के थ्रू वहां पर हम लोग लाइट उत्पन्न करते हैं और उसका यूज
नाव नाव चलाने वाले जहाज़ों में उसका यूज़ अधिकतर पहले किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक है। फिर से यूनिट का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। यूनिट अक्सर पूछी जाती है इस चैप्टर में। तो प्रति दक्षता का मात्रक हो जाएगा आपका ल्यूमेन प्रति वाट। तो देखिए इसको, दक्षता जब भी हम दक्षता की बात करते हैं तो आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है। यहाँ पर आउटपुट आपका फ्लक्स रहेगा और इनपुट या आपकी इलेक्ट्रिक पावर रहेगी। तो फ्लक्स रहेगा ल्यूमेन और इलेक्ट्रिक पावर रहेगी आपकी वाट में। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट होता है। अगला प्रश्न है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है और ये 4 ऑप्शन है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो आपका वो है कैंडेला। ध्यान रखना ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडेला है। साथ ही और भी किसी टॉपिक में या कोई भी आपको डिटेल में कोई टॉपिक समझना है, जैसे सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप या गैस डिस्चार्ज लैंप में कोई से भी कैटेगरी का लैंप आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं स्पेशल उसके लिए एक वीडियो उस लैंप के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए। और इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और सपोर्ट मिले और इसी तरह के हम लोग थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट करके नए क्वेश्चंस के साथ, ज़्यादा-ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ सकें। तो अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तापी प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला प्रश्न है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। फिर से ये क्वेश्चन मात्रक का है। कैंडेला, ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति वाट या लक्स प्रति वाट? तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा आपका ल्यूमेन। अभी बताया मैंने एफिशिएंसी वाले में कि फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन और इलेक्ट्रिक पावर का जो मात्रक होता है वाट। तो एफिशिएंसी का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन प्रति वाट होता है और फ्लक्स का जो मात्रक है वो आपका है ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? हेलोजन लैंप, नियॉन संकेतक लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप या मरकरी वेपर लैंप? तो जो यहाँ पर नियॉन संकेतक लैंप है आपका वो है कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज विज्ञापनों में किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नियॉन संकेतक लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है। कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रवाह, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति? तो यहाँ पर कैंडेला जो है वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ज्योति तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न, उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप की दीप्त दक्षता की सीमा निम्न में से क्या है? तो दक्षता पूछी है यहाँ पर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की। तो 30 से 50 लीमन प्रति वाट या 60 से 100 लीमन प्रति वाट है या 100 से 150 लीमन प्रति वाट है या 250 लीमन प्रति वाट है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। ये आपका सही आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, एक 250 वोल्ट लैंप में 2500 ल्यूमेन अभिवाह होता है और इसमें 500 मिली एम्पियर धारा लगती है। प्रदीप्ति दक्षता का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन 15, 10, 30 या 20? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 20। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हमें दक्षता निकालने के लिए आउटपुट और इनपुट, तो आउटपुट हमारे पास 250 ल्यूमेन है लेकिन इनपुट हमारे पास वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर P बराबर V इंटू आई, विद्युत शक्ति। V यहाँ पर 250 वोल्ट दिया है और करंट दिया है यहाँ पे आपको 500 मिली एम्पियर। तो पावर आ जाएगी आपकी 125 वाट। 125 वाट का लैंप है और एफिशिएंसी निकालेंगे आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट आपको कितना दे रहा है 2500 ल्यूमेन और इनपुट कितना है आपका 125 वाट। यहाँ पर जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 ल्यूमेन प्रति वाट। इसका मात्रक होता है ल्यूमेन प्रति वाट। तो दक्षता आ जाएगी आपकी 20 ल्यूमेन प्रति वाट। चलिए, एक पूर्ण गोले में केंद्रीय बिंदु पर आंतरिक घन कोण का मान है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या 3 पाई? तो एक
पूर्ण गोले में केंद्रीय बिंदु पर आंतरिक घन कोण का मान हमेशा 4 पाई होता है और यही सॉलिड एंगल कहलाता है। इसी को हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लैंप में सबसे कम जीवन काल किस लैंप का होता है? तापदीप्त लैंप, CFL, हेलोजन या एलईडी। तो जो आपका तापदीप्त लैंप है उसको इनकेंडेसेंट लैंप भी कहते हैं, फिलामेंट लैंप भी कहते हैं। इसका जीवन काल सबसे कम होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका वो है तापदीप्त लैंप। तापदीप्त लैंप की जो आयु होती है वो 800 से 900 घंटे या 1000 घंटे अधिकतम होती है। 1000 घंटे तक हम इसकी आयु मान के चलते हैं, मानते हैं 1000 घंटे तक ये अपनी सर्विस देते हैं। तो सबसे कम जो जीवन काल होता है वो होता है तापदीप्त लैंप। फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखना आप भी, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये फ्लक्चुएट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें किसी प्रकार कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना रहता है। सीधा आपसे पूछा तापमान कितना होता है तो आपको 2300 डिग्री लगाना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे रैंक बनाते हैं, क्योंकि ये डाटा सभी याद नहीं करके जाते हैं। तो आप ये सारा डाटा याद रखें इस चैप्टर में से, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, नियॉन साइन ट्यूब की लंबाई के बीच होती है 0.5 से 1 मीटर, 1 से 1.5 मीटर, 1 से 5 मीटर या 2 से 4 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 से 5 मीटर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का। और भी टॉपिक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और अगर आपको स्पेशल किसी टॉपिक पर क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।